हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/प्री-आरएमओ। अगर आप प्री-आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, प्री-आरएमओ की जो पढ़ाई है वो जेईई एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप प्री-आरएमओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। Let's move forward. So students, Vieta's relation. Let's do a very interesting problem. Let's do a very interesting problem. Right? Let's do a very interesting problem. Let's do a very interesting problem. Welcome question, you can say. This can be our welcome question. I told you 3 lectures back, I told you one thing I told you. If A plus B plus C equal to 0, if you remember, like 2 lectures back, find the value of this. Do you remember? हम लोगों ने क्वेश्चन किया था और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगा। कितने लोगों को मेरा वादा याद है? कितने लोगों को ये क्वेश्चन याद है? Who all remember this question and remember that promise that I will tell you a very beautiful method to solve this question? How many of you know? Right? तो ये वादा निभाने की बारी आ गई है दोस्तों। आज का जो दिन है उस दिन वादा निभाया जाएगा। जो वादा किया है वो हम निभाएंगे आपके साथ और थोड़ी देर आपको बस इंतजार करना है। विएटाज रिलेशन का ये बेसिस है, बहुत ही शानदार। और इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन जेईई में आ चुके हैं। जेईई एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु विल बी फॉलोइंग जेईई एडवांस, दे आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि भाई 10th NCERT लेवल तक आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, 10th NCERT लेवल तक आना चाहिए। तो दोस्तों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोग लिखते हैं 2 रूट्स की फॉर्म में और फिर हम लोग बोल देते हैं कि भाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए। और उसका एक और कंक्लूजन क्या होता है? इफ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, राइट, देन इट रिप्रेजेंट्स quadratic equation with S is equal to alpha plus beta, P is equal to alpha beta and alpha comma beta as roots. ये रूट्स होंगे। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आज हम लोग इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो आप लोगों की प्री-आरएमओ की डीपीपी के अंदर भी दे रखा है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम लोग वो करेंगे। So x square minus sx plus p equal to 0, then it represents quadratic equation with s equal to alpha plus beta, p equal to alpha beta, right? इसका एक बहुत स्पेशल केस है। if x square minus px plus q equal to 0, इसके रूट से अल्फा और बीटा, then alpha plus beta equal to p, alpha beta equal to q, जब x square का कोफिशिएंट 1 होता है। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चों, सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, राइट। इसका रूट मान लो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 है। तो सिग्मा अल्फा 1 सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए हो जाएगा अगेन। सिग्मा अल्फा 2 अल्फा सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, सी बाई ए हो जाएगा माइनस प्लस और अल्फा
माइनस डी बाय माइनस प्लस माइनस। ये चीज तीनों चीज कहां दे रखी है? एनसीईआरटी में दे रखी है, राइट। तो मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप इसको नोट करो। विएटा ने क्या किया, इसको एक्सटेंड किया कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लग सकता है, क्यूबिक इक्वेशन में लग सकता है, तो इसके बाद डिग्री 4, डिग्री 5, डिग्री 6 सब में ये चीज लग सकती है, ये सब में लग सकती है, बिल्कुल सच बात है। इसको अभी थोड़ी देर में इंप्लीमेंट करेंगे, जल्दी से इसको छाप लो पहले, चाहो तो। कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है। सो दोस्तों कल मेंटी क्विज है, कल पूरा सेशन मेंटी क्विज होगा, कल के पूरे सेशन का मेंटी क्विज होगा। उसका सिलेबस मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक तो देखो ऑब्वियसली विएटाज रिलेशन, मतलब अभी तक जो पढ़ाया ना सब आ सकता है। कल का जो मेंटी क्विज है उसमें ये सारी चीजें आने वाली है, पहले ही बता रहा हूं आप लोगों को। तैयार रहो, 7 बजे लाइव सेशन, लाइव क्विज होगा, ठीक है। चलो अब देखो दोस्तों, नाउ व्हाट विएटा डिड, विएटा सेड कि लेट्स कंसीडर दिस इक्वेशन a n x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 plus a 0, and he said that there will be n zeros. अब देखो दोस्तों, यहां पे a n मल्टीप्लाई क्यों किया हुआ है? a n मल्टीप्लाई इसलिए किया हुआ है क्योंकि x की पावर x n ऊपर आएगा, x की पावर n का जो कोफिशिएंट है a n वो यहां पे आना चाहिए, x की पावर n का कोफिशिएंट यहां पे भी a n होना चाहिए। तो कोफिशिएंट कंपैरिजन हो गया, कोफिशिएंट कंपैरिजन हो गया। अब क्वाड्रेटिक के अंदर प्रूफ यही होता है, देखो a n, अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, x की पावर n माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा n x की पावर n माइनस 1। आप सोच के देखो, x की पावर n माइनस 1 आपको निकालना है, तो इन सारे ब्रैकेट्स में से आप x ले लो, यहां से अल्फा 1 ले लो। अगर अल्फा 1 आएगा तो बाइसिमेट्री अल्फा 2 भी आएगा। इसीलिए आप लोगों को अलजेब्रा के एक्सप्रेशंस पहले पढ़ाए थे। क्या अब आप समझ पा रहे हैं कि इसी वजह से मैं आपको अलजेब्रा के एक्सप्रेशंस पहले पढ़ा रहा था, अलजेब्रा के आइडेंटिटीज पहले पढ़ा रहा था, ताकि सिमेट्री आप लोग समझ सके, ठीक है। प्लस सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम x की पावर n माइनस 2। देखो यहां माइनस क्यों आया? क्योंकि a की माइनस अल्फा 1 को आप x से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो बार बार माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 आएगा, तो माइनस कॉमन आ गया। यहां पे प्लस क्यों आया? क्योंकि आपने माइनस अल्फा 1 और माइनस अल्फा 2 लिया, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब आपको यह भी समझ में आ गया कि ऑल्टरनेट माइनस प्लस क्यों आता है। माइनस सम ऑफ रूट्स एट अ टाइम, को एक एक करके ले रहे हो, रूट्स को दो रूट्स को मल्टीप्लाई करके ले रहे हो। रूट्स को जब एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहां पे 1 माइनस हो रहा है, रूट्स को जब 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 माइनस हो रहा है, रूट्स को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 माइनस हो रहा है। समझ में आई मेरी बात? तो ये सब चीजें दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा? कोफिशिएंट कंपैरिजन करूंगा। कोफिशिएंट कंपैरिजन करने से क्या होगा? देखना, ये कोफिशिएंट क्या आएगा? सिग्मा अल्फा 1 सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, कितना आ जाएगा दोस्तों? माइनस ए एन माइनस 1 अपॉन ए एन। सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, ए एन माइनस 2 अपॉन ए एन। सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, फिर से माइनस ए एन माइनस 3 अपॉन ए एन। ठीक है क्या? तो बेसिकली सम ऑफ रूट्स टेकन p एट अ टाइम, p मान लो p दे रखा है, तो वो क्या आ जाएगा? a n माइनस p अपॉन a n इंटू माइनस 1 की पावर p। ये बहुत खतरनाक चीज है। और फाइनली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा दोस्तों? a0 अपॉन a n माइनस 1 की पावर n माइनस 1 की पावर n। यही आएगा, देख लो, समझ में आएगा दोस्तों? लैग था क्या दोस्तों? लैग आया था क्या? लैग था क्या?
हाय, आज मिलेंगे दोस्तों। सुपर 30 बैच दोस्तों मेरा प्लस प्लेटफॉर्म पे बैच है, जिसमें एक मैंने बैच बनाया हुआ है क्लास में। प्री आरएमओ, आरएमओ, आईआईटी जी सब पढ़ा रहा हूं मैं वहां पे। वापस से समझा रहा हूं दोस्तों, वापस से शुरुआत से समझाऊंगा मैं। देखो दोस्तों, ये n डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है। पॉलिनोमियल एक तरह से मान लो n डिग्री के पॉलिनोमियल के n जीरोस होते हैं, वो n जीरोस मैंने यहां लिख दिए। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। अब मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, x की पावर n माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 माइनस सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम एक्स की पावर n माइनस 3। इसको एग्जांपल से भी समझेंगे हम लोग। माइनस प्लस माइनस ऐसे आता रहेगा। अब कोफिशिएंट कंपैरिजन हम लोग करेंगे तो x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट कंपेयर किया तो सम ऑफ रूट्स कितना आ गया, माइनस an माइनस 1 अपॉन an, माइनस an माइनस 1 अपॉन an, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम an माइनस 2 अपॉन an। अब हमने देखा कि भाई यहां पे जो नंबर आ रहा है ना वही यहां पे आ रहा है, तो सम ऑफ रूट्स टेकन p एट अ टाइम, क्या बोलते हैं इसको, लिख रहा हूं यहां पे, सम ऑफ रूट्स टेकन p एट अ टाइम। p एट अ टाइम मतलब p रूट चूज किए, उनको मल्टीप्लाई किया, जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं ऐसे तो इनको ऐड कर दिया। जैसे 3 रूट होते हैं मान लो, उसमें से 2 चूज किए तो ए बी बी सी सी है, 3 तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं। तीनों तरह के कॉम्बिनेशन को जब ऐड करेंगे इसको बोलते हैं रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। 3 में से 2 रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, इसको ऐसे बोलते हैं। तो सम ऑफ रूट्स टेकन p एट अ टाइम क्या हो गया, ए एन माइनस पी अपॉन ए एन इंटू माइनस 1 की पावर p, माइनस 1 की पावर p। अब यहां पे एक तरह से क्या देखो, n के n रूट्स ले लिया आपने, एक ही कॉम्बिनेशन बनता है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से लेकर अल्फा n, a0 an, n माइनस n हो गया, 0 मतलब n माइनस n, तो माइनस 1 की पावर n आएगा। p आता है तो यहां पे 0 कैसे बना हुआ, n माइनस n, जब p की वैल्यू जब p की वैल्यू n हो जाएगी तो माइनस 1 की पावर n आ गया यहां पे। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। क्या दिक्कत हो रही है, साउंड लैग हो रही है, सही बात है, साउंड लैग हो रही है। साउंड लैग आ रही है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, बस एक मिनट, मैं स्टॉप करके वापस से स्टार्ट कर रहा हूं। हेलो, एक मिनट रुको, बस एक मिनट, मैं स्टॉप करके वापस से स्टार्ट कर रहा हूं। हेलो, अभी आवाज आ रही है ना? अभी आवाज आ रही है ना? चलो, ओके। हाय मृदुल, सही होगी ना? चलो गुड। तो अब दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, सिंपली इसको कॉपी कर लो, सिंपली इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लो दोस्तों इसको। थैंक यू आदर्श। माइनस 1 की पावर p क्यों है मैं बताता हूं वापस से, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको 4 डिग्री के लिए, डिग्री 4 के लिए इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। अब आपको पूरा समझ में आ जाएगा डिग्री 5 के लिए। विएटाज रिलेशन फॉर डिग्री 4, अभी आप देखना आपको पूरा समझ में आएगा। ए एन एक्स की a4 x की पावर 4 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a1 x प्लस a0 a4 x माइनस a x माइनस b x माइनस c x माइनस d। राइट, अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस क्वाड्रेटिक की तरह हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस डी, एक्स प्लस सी डी। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई किया a4 x की पावर 4, अब x क्यूब का कोफिशिएंट क्या आएगा देखो, a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो a प्लस बी और c प्लस डी,
तो अब आपको दिखा कि भाई कैसे माइनस यहां पे आया, क्योंकि माइनस ए प्लस बी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर किया आपने, माइनस सी प्लस डी एक्स इंटू माइनस किया, ठीक है, प्लस अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा देखना, एक्स स्क्वायर इंटू सी डी, एक्स स्क्वायर इंटू ए बी, राइट, प्लस अब देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, तो a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ये हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं, एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं, एक्स का कोफिशिएंट कैसा आएगा, देखो माइनस ए बी इंटू सी प्लस डी प्लस सी डी इंटू ए प्लस बी, एक्स सब आपके सामने मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, और प्लस फिर कांस्टेंट क्या आएगा एबीसीडी, कांस्टेंट क्या आएगा एबीसीडी। अब अपन कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट कंपेयर करो, देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है ए3, यहां पे ए3 किसके बराबर हो गया, माइनस ए4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, राइट, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस मतलब सम ऑफ रूट्स माइनस ए3 अपॉन ए4, यही हम लोगों ने पढ़ा था, 4 में से 1 माइनस हो गया, यही हम लोगों ने पढ़ा था, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, दो बार प्रोडक्ट हो रहा है ना सबका, देखो ये भी प्रोडक्ट होके क्या आएगा, एसी एडी बीसी बीडी, जितने भी तरीके से 4 रूट्स का प्रोडक्ट निकाल सकते हो आप, 4 रूट्स का प्रोडक्ट जितने भी तरीके से, मतलब 2 लेके, देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे ए इंटू बी प्लस सी प्लस डी प्लस बी इंटू सी प्लस डी, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम का मतलब क्या होता है, 6 टर्म्स आ रही है इसमें। अब देखो 4 टर्म्स ये हो गई, 2 टर्म्स ये हो गई, 6, यहां पे भी 6 टर्म्स आ रही है, तो यही 6 टर्म्स है जो आप लोगों को करना है, ठीक है। चलो तो सम ऑफ रूट्स टेकन ये आ गया a2, देख लो आप, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। अब सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम देखते हैं, देखो सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम है, फिर माइनस आ गया, तो माइनस a1 इंटू a4, और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया बच्चों, माइनस प्लस माइनस प्लस आएगा, फिर ये हो गया, सारा काम खत्म, पैसा हजम। पहले का होमवर्क दोस्तों मैं हर एक लेक्चर के अंदर दे ही रहा हूं, आप लास्ट में देख लिया करो सम्राट, लास्ट के हर लेक्चर के लास्ट के 4 मिनट देख लो, उसमें आपको होमवर्क मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा, अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा ब्रेन, अरे ब्रेन डोनेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, मेरे को टेंशन मत लो आप लोग, थोड़े टाइम में आप लोगों का ब्रेन अपने आप मेरे जितना डेवलप हो जाएगा, तो फिर आप लोग मुझे डोनेट करना फिर, है ना। ये दोस्तों पाथ फाइंडर में इसका जो पूरा होमवर्क है ना, सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट है, मैं आप लोगों को पेज नंबर बता दूंगा, वो होमवर्क करना है, ठीक है। कल क्विज में दोस्तों 15 क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं, कल सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, मगर मैं किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा मैं कल, सॉल्यूशन डिस्कस होंगे मंडे को, सॉल्यूशन मंडे को डिस्कस होंगे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये विएटाज रिलेशन हो गया दोस्तों, ठीक है। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन करेंगे इसका, सबसे पहले हम लोग सिंपल क्वेश्चन करेंगे, लेट एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर बी सेटिस्फाइड बाय A, B, C. If P1, P2, P3 are satisfied by R, बिल्कुल ताजा ताजा क्वेश्चन है दोस्तों ये, कहीं पे भी किसी भी बुक में नहीं मिलेगा ये आपको। 3 वैल्यूज ऑफ P
for which a cube plus b cube plus c cube equal to 0, find p1 plus p2 plus p3। बताओ, बिल्कुल ताजा क्वेश्चन, स्टडी प्रूफ 9th क्लास में, अब 10th क्लास में आ रहा है। बिल्कुल उस क्वेश्चन का प्रॉमिस्ड सॉल्यूशन जो आएगा ना दोस्तों, अभी आएगा थोड़ी देर में, जो सॉल्यूशन मैंने प्रॉमिस किया है वो आ जाएगा आप लोगों के सामने, बिल्कुल आ जाएगा। चैप्टर मॉड्यूल बेटा वही डीपीपी है, दोज डीपीपीज आर चैप्टर मॉड्यूल्स एंड द नोट्स विच यू आर मेकिंग लाइव आप लोगों को मेरे साथ नोट्स बनाने दोस्तों। हाँ, ये पाथ फाइंडर में दिया है, पाथ फाइंडर में बता दूंगा दोस्तों आज के लेक्चर में कितनी करनी है। ठीक है, बताता हूं मैं आपको। कर लिया? कितने लोगों का आ गया आंसर? कितने लोगों का आंसर आ गया? क्विज में 15 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चंस विल बी देयर, 15 क्वेश्चंस विल बी देयर इन क्विज। 15 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 15 क्वेश्चंस विल बी देयर इन क्विज। नहीं आ रहा? गुनालन का 0 आया। देखो दोस्तों, मेरे को सबसे पहली स्टेप क्या होती है? सबसे पहली स्टेप, इसीलिए मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई थी बेटा। सम ऑफ रूट्स क्या होगा बच्चों? P, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, Q, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स R। ये हो गया बच्चों। अब मुझे देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि -3abc क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी, सिग्मा ए स्क्वायर माइनस सिग्मा ए बी, राइट। तो दोस्तों सिग्मा ए क्यूब -3r लिख सकता हूं मैं इसको, आर ए, ये p हो गया, ये p स्क्वायर माइनस 3q हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया? सिग्मा ए क्यूब p क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस 3r इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 दे रखा है मैं दोस्तों, देखो आया नहीं आया। अब क्या मैं कह सकता हूं ये p में क्यूबिक इक्वेशन है? क्या मैं कह सकता हूं ये p में क्यूबिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। p में क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 0 होंगे, 3 0 ये दे रखे, इसका मतलब इसके 3 0 है, p1 p2 p3, 3 0 आ गए। तीनों का सम ऑफ रूट्स क्या होगा? p स्क्वायर का कोफिशिएंट, p स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दे रखा है? 0। आंसर आ गया 0। मजा आ गया? कितने लोगों को मजा आया? जल्दी से बताओ कितने लोगों को मजा आया? आयुष, माधव, काफी लोगों का आंसर आ गया, वेरी गुड। इजी है ना? माधव को तो इजी लग रहा है, बताओ यार। मजा आ गया? वेरी गुड। धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आंसर आएगा दोस्तों, सभी का टाइम आएगा, टेंशन मत लो। सभी बच्चों का समय आने वाला है, सभी बच्चों का टाइम आने वाला है दोस्तों, टेंशन ही मत लो आप, ठीक है। देखो मेरे को क्या करना था भाई, मेरे को तो मैंने क्या चेंज किया? मैंने ये चेंज किया कि यार ये 0 दे रखा है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। आप लोग दोस्तों हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में ये पाओगे कि जो नेचर इस रूट का होता है वही इस रूट का, जैसे एक रूट का जो भी नेचर आ रहा है, जैसे a का नेचर a क्यूब आ रहा है तो b क्यूब और c क्यूब पक्का होगा। तभी तो इस पूरे सेक्शन को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन बनता है रूट के अंदर। क्या मैं बोल सकता हूं कि तीनों रूट्स के अंदर एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। कल मैंने आप लोगों को यही पढ़ाया था, तभी तो पहले अलजेब्रा के एक्सप्रेशंस पढ़ाता हूं मैं, उससे पहले अलजेब्रा के आइडेंटिटीज पढ़ाता हूं। ये सीक्वेंसिंग मेरी खुद की बनाई हुई है, तो मैंने आप लोगों को ये चीज पढ़ाई थी
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 0 दे रखा है। अब मुझे बस क्या करना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कैसे बना सकता हूं मैं, इस आइडेंटिटी को यूज करके बना सकता हूं। मुझे ये चीजें गिवन है, फिर मैंने पूरा एक्सप्रेशन बनाया और फाइनली इसको 0 रख दिया। इसको 0 रखते ही मेरे पास पी क्यू आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। आप खुद सोचो, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट है, रूट्स को आपको हटाना है, कोफिशिएंट को इंट्रोड्यूस करना है, तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट लिखा, आइडेंटिटी की मदद से कोफिशिएंट्स को इंट्रोड्यूस किया, इक्वेशन बनी कोफिशिएंट्स के अंदर, आंसर आ गया, बल्ले बल्ले। क्लियर? कोई बात नहीं, चलो अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ एक्स क्यूब प्लस पी एक्स माइनस क्यू हैज 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा, then find equation with roots, find equation with roots alpha plus beta, beta plus gamma, gamma plus alpha. चिरकुट मेथड, बाहुबली मेथड. So let's find these two methods. देखते हैं दोस्तों कितना आप लोग कर पा रहे हैं, कितना आप समझ पा रहे हैं. लास्ट स्टेप में बेटा, पिछले वाले क्वेश्चन में अनुज, लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने लास्ट स्टेप में क्या बताया था बेटा? लास्ट स्टेप में बस मैंने आपको ये बताया कि भाई पी क्यूब, पी में क्यूबिक इक्वेशन आ गई, क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स हैं, 3 रूट्स के अंदर क्या होगा, उसका सम ऑफ रूट्स पी स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, और पी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 दे रखा है, तो आंसर 0 आ गया. ठीक है, चलो वेरी गुड. नंबर ऑफ लाइक्स 42 है, बहुत खुशी हो रही है मेरे को. हो गया? हो गया दोस्तों? एक्स क्यूब माइनस पी एक्स प्लस क्यू, प्लस पी एक्स माइनस क्यू है भाई, प्लस पी एक्स माइनस क्यू है. अच्छा तुम आंसर बता रहे हो. देखो दोस्तों, चिरकुट मेथड क्या बोलता है, चिरकुट मेथड क्या बोलता है कि भाई कोई भी क्यूबिक इक्वेशन होती है ना, वो क्या होती है, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो एक हम ये है कि भाई अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, इससे सम ऑफ रूट्स निकाले. सम ऑफ रूट से 0 आ जाएगा, क्योंकि देखो अल्फा प्लस गामा हमारा 0 है, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा पी है, और अल्फा बीटा गामा क्यू है. इन तीनों की मदद से हम ये सब निकाल सकते हैं. पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा प्लस, थक जाएंगे यार ऐसे करते करते, समझ रहे हो आप? तो चिरकुट मेथड तो नहीं हो पाएगा भाई, मेरे से तो नहीं हो पाएगा.
अब बाहुबली मेथड क्या बोलता है कि भाई सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा तो माइनस गामा हो गया, इसका मतलब एक रूट माइनस गामा हो गया, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा हो गया, और अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा हो गया, इसका मतलब ये 3 रूट्स आ गए। ठीक है, तो माइनस अल्फा को अगर मैं टी मानूं तो अल्फा इक्वल टू माइनस टी हो गया, इसको बोलते हैं टॉर मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, ट्रांसफॉर्मेशन, तो माइनस अल्फा को मैंने ट्री में ट्रांसफॉर्म कर दिया, अल्फा इक्वल टू माइनस टी आ गया। ठीक है, अब अल्फा इसका रूट है, तो माइनस टी क्यूब माइनस पी टी, माइनस क्यू इक्वल टू 0 आ गया दोस्तों, तो टी क्यूब प्लस पी टी प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो गए। इसके रूट्स क्या है, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, तो ये इक्वेशन आ गई आपकी। इक्वेशन भाई एक्स वेरिएबल में आया टी वेरिएबल में आया है, तो इक्वेशन ही, इसके रूट्स जो चाहिए आपको वही है, फाइनल आंसर ये है। शक्ति का आंसर आ गया, समझ रहा हूं मैं कृष्णकांत शर्मा, वेरी गुड वेरी गुड, सम्यक, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया। थोड़ा सा देखो क्लास का लेवल है ना, अपन लोगों का थोड़ा सा क्लास का लेवल दोस्तों हाई रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग, मैं यहां पे अज्यूम कर रहा हूं कि 9th और 10th क्लास लेवल की आपको क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब चलो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्वेश्चन दे देता हूं मैं, सीबीक्यू कॉन्फिडेंस बूस्टिंग क्वेश्चन। इफ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 5b प्लस 3 इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3ab। बताओ, सीबीक्यू कॉन्फिडेंस बूस्टिंग क्वेश्चन। हाँ बेटा छवि, यही आइडिया है। वाह यार आयुष, बहुत बढ़िया, थैंक यू आदर्श। हाँ ठीक है, हो गया दोस्तों। हो गया ना, क्या आंसर निकाला, 71। अनुज आएगा बेटा, समझ में आएगा, टेंशन मत ले, लेक्चर को पे ध्यान दे बस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स वैसे मेरे को बताना नहीं था आज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने गलती से बता दिया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स मेरा एक अलग टॉपिक है, पूरा एक लेक्चर आएगा उस पर, वो मैं कराऊंगा अलग से, टेंशन मत लो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स पे एक अलग से लेक्चर लूंगा मैं। दोस्तों अगर मैं एक ऐसी इक्वेशन बनाऊं, अब मुझे बताओ क्या इसके रूट्स ए और बी है, क्या इसके रूट्स ए और बी? कितने लोग ये समझ पा रहे हैं कि भाई ए और बी इस इक्वेशन के रूट्स हैं? यही सोचना था बस इसके अंदर। जैसे आपने ये सोचा तो आपका a प्लस बी 5 आ गया दोस्तों, ए बी 3 आ गया, ए बी 3 आ गया। हो थक गए, a प्लस बी 5 आ गया, ए बी 3 आ गया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू कितना आ जाएगा? अब आप देख रहे हो क्या दोस्तों, ये कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि भाई जो नेचर ए क्यूब ए का होगा वही बी का होगा, जो नेचर ए का होगा वही बी का होगा। इसीलिए तो इसको सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स। ठीक है, ए प्लस बी माइनस 3ab, ए प्लस बी क्या है 5, ये कितना होगा 25 माइनस 9 माइनस 9, 16 इंटू 5 71 इज द करेक्ट आंसर, राइट।
ऐसे किया आप लोगों ने भी? किस किसने सिली मिस्टेक कर दी? किस किसने सिली मिस्टेक की बताओ? बहुत लोगों ने सिली मिस्टेक कर दी, बहुत सारे बच्चों ने सिली मिस्टेक कर दी। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इफ ये बी सी आर रूट्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0, देन ए क्यूब माइनस पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए माइनस आर इक्वल टू 0, बी क्यूब माइनस पी बी स्क्वायर प्लस क्यू बी माइनस आर इक्वल टू 0। बताओ कितने लोग मेरी इस बात से सहमत है? कितने लोग मेरी इस बात से सहमत है? ए बी की वैल्यू 3 थी ना बेटा, 3 इंटू 3 9 हो गया। यहां पे -3 नहीं आएगा। यहां पे देखो इसकी बीच की एक स्टेप में खा गया, ये होगा -3 ए बी, राइट? इसलिए यहां पे 9 आया है। सर रूट्स ए एंड बी क्यों है? देख बेटा, अगर ये दे रखा है आपको, अगर ए रूट होगा, मान ले ए रूट है, तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा, और वो हमें दे रखा है। क्योंकि वो हमें दे रखा है इसलिए ए रूट है। बी में भी वही एक्सप्रेशन दे रखा है, तो बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो ए और बी दोनों रूट आ गए। नहीं, मैं दोस्तों क्वेश्चन याद करके नहीं आता। अब मैंने इतना पढ़ा लिया है जिंदगी में कि मेरे को क्वेश्चन याद रहते हैं। क्वेश्चन पेपर, अंचित का नाम क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर का नाम अंचित है, सॉरी, राइट? ओके, बाय बाय माधव। So, I hope you all understand this. I hope you all understand this, right? So let's do the next question. Let's do the next question. Legendary. The question will become legendary later. Will become legendary later. If x cube plus qx equal to 0 is satisfied by 3. So, let me know what is a plus b plus c. राइट? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या बताओ? कोई दिक्कत है दोस्तों? नहीं बेटा, याद नहीं करके आता मैं क्वेश्चन। बेटा एक्सक्लूसिव कोर्स नहीं है मेरा, मेरा प्लस प्लेटफॉर्म पे कोर्स है फ्री आरएमओ का, बस दैट इज इट। ये आ गया। अब यार देखो, सेकंड देखना, मुझे बताओ क्या मैं कह सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू -2p एंड a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3q। a प्लस बी प्लस सी जब 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होता है। ये स्टेप कितने लोग, किसी को समझ में नहीं आया हो तो बता दो, अभी बता दो। याद रहता है मेरे को क्वेश्चन? ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? अब देखना, अब मजा आएगा आपको, अब मजा आएगा दोस्तों। क्या मैं कह सकता हूं a क्यूब प्लस पी ए माइनस क्यू 0 है?
इससे मैं ये भी कह सकता हूं कि a की पावर 4 प्लस पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए 0 है या नहीं है? a मल्टीप्लाई कर दिया बस। सिमिलरली b की पावर 4 प्लस पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी 0 है, और c की पावर 4 प्लस पी सी स्क्वायर माइनस क्यू सी 0 है। अब इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या आ गया? सिग्मा a की पावर 4 प्लस p टाइम्स सिग्मा a स्क्वायर माइनस q टाइम्स सिग्मा a इक्वल टू 0। मानते हो ये बात? कितने बच्चे बात मानते हैं? अब देखो, सिग्मा ए स्क्वायर आपने माइनस 2p निकाल दिया, सिग्मा ए की पावर 4 मेरा क्या आ गया? माइनस 2p। सिग्मा ए स्क्वायर माइनस 2p है। सिग्मा ए आपका क्या है बच्चों? सिग्मा ए कहां गया? ये रहा सिग्मा ए 0 है। इसका मतलब सिग्मा ए की पावर 4 आपका 2p स्क्वायर आ गया। सिग्मा ए स्क्वायर 2p स्क्वायर आ गया। ये कितने लोगों को समझ में आया? हाँ बोलो बेनुदार बेहरा। मैं इग्नोर किसी को भी नहीं मार रहा, इग्नोर किसी को भी नहीं मार रहा दोस्तों, मैं तो क्वेश्चन कर रहा हूं। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, इसको कराने की कोशिश कर रहा हूं। प्री आरएमओ के अनअकैडमी की कोई पीडीएफ नहीं है दोस्तों, मेरे पीडीएफ से जो मैं देता रहता हूं। सो मैंने क्या किया, वापस से मैं इस स्टेप को एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई पिछली बार कि ए बी सी इसके रूट से बेटा, तो ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सीधी सी बात है। तो ए क्यू प्लस पी ए माइनस क्यू इक्वल टू 0 आ गया। फिर मैंने दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई किया, ए की पावर 4 प्लस पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए इक्वल टू 0 आ गया। सिमिलरली अगर ए के साथ जो हो रहा है वो बी के साथ भी होगा, सी के साथ भी होगा, तभी सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट होते हैं। तो जो ए के साथ होगा वो बी के साथ भी कर दिया, सी के साथ भी कर दिया। अब तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। तीनों इक्वेशन को ऐड करने से ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 आ रहा है, जिसको मैं सिग्मा ए 4 लिख रहा हूं। पी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है, उसको मैं लिख रहा हूं प्लस बी पी इंटू सिग्मा ए स्क्वायर माइनस क्यू इंटू सिग्मा ए। फिर सिग्मा ए स्क्वायर मुझे माइनस 2p दे रखा है, सिग्मा ए मुझे 0 दे रखा है, तो मेरा सिग्मा ए की पावर 4 2p स्क्वायर आ गया। समझ में आ गया? अब आप सुनो, अभी तो ग्रेटनेस हुई नहीं है, अभी तो ग्रेटनेस हुई नहीं है, ग्रेटनेस हुई नहीं है अभी तो। अब देखो दोस्तों, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं सिग्मा A4 ऐसे लिख सकता हूं, तो सिग्मा A5 भी तो ऐसे लिख सकता हूं ना? लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? अब देखो, अब ग्रेटनेस की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। लिख सकता हूं, जैसे अभी अभी मैंने सिग्मा A4 लिखा है ऐसे। अब सिग्मा A की पावर 5, सिग्मा A क्यूब क्या है? 3Q, 3PQ। सिग्मा A स्क्वायर क्या है? माइनस 2p। तो सिग्मा A की पावर 5 क्या आ गया? माइनस 5PQ। सिग्मा A की पावर 5। अब देखो दोस्तों, सिग्मा A की पावर 5 अपॉन सिग्मा A स्क्वायर इंटू सिग्मा A क्यूब कितना आ गया? माइनस 5PQ। सिग्मा A स्क्वायर कितना है? माइनस 2p। सिग्मा A क्यूब कितना है? 3Q। Q से Q कैंसिल, P से P कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 5/6। तो जो हमने वादा किया था वो निभा दिया दोस्तों। 2 दिन पहले जो हमने बहुत लंबे मेथड से निकाला था, ये आंसर आ गया। ये मेथड आपको छोटा थोड़ी देर में लगेगा, अभी तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया इसलिए आपको इतना बड़ा लग रहा है। इसका बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने आंसर निकाला है। देखिए, अप्रिशिएट कीजिए, 5/6 आंसर है। होमवर्क तो मैं देता ही हूं दोस्तों, टेंशन मत लो। मेरी बुक दोस्तों फरवरी तक आएगी। हाँ पढ़ो बेटा। हाँ एग्जैक्टली। अब मैं इसको जनरलाइज करूंगा। पहले मुझे बताओ, ये समझ में आया नहीं आया? ये समझ में आया नहीं आया? ये समझ में आया नहीं आया? हाँ बाय बाय आयुष।
आ गया ना? P1 और P2 कहां निकाला मैंने? P1 और P2 कहां निकाला? सिग्मा देखो, सिग्मा ए स्क्वायर, सिग्मा ए क्यूब, सिग्मा ए की पावर 4, सिग्मा ए की पावर 5। ठीक है, ओके दोस्तों, जो भी लोग देखो, जिन भी लोगों का आरएमओ निकला हुआ है ना, जिन भी लोगों का आरएमओ निकला हुआ है, वो पाथ फाइंडर और आरएमओ डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। मनोचा, दोनों में से कोई सी भी एक बुक सॉल्व कर लो। मनोचा में फायदा ये है कि उसके सॉल्यूशंस है, पाथ फाइंडर के सॉल्यूशंस नहीं है, बट पाथ फाइंडर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन, मैं बेसिकली देखो जनरलाइजेशन करते हैं इसका। जैसे देखो, आपका ये था a की पावर 5 माइनस, या फिर a की पावर 3 लेते हैं इसको, a की पावर 3 प्लस pa माइनस q, 0 था। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं दोस्तों, देखना, a की पावर n माइनस 3 से, तो ये हो गया a की पावर n 3। पता नहीं यार नीचे क्यों लिख रहा हूं मैं पावर्स, यही समझ में नहीं आ रहा मुझे, आज लगातार मैं नीचे लिखता जा रहा हूं पावर्स। तो a की पावर n प्लस p a की पावर n माइनस 2 माइनस q a की पावर n माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखना दोस्तों, ये ऐसा है तो ये भी होगा। अब तीनों को ऐड कर देते हैं, सिग्मा a की पावर n प्लस p टाइम्स सिग्मा a की पावर n माइनस 2 माइनस q सिग्मा a की पावर n माइनस 3 इक्वल टू 0। दोस्तों जेई में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, जेई एडवांस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो अगर मैं an को a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n बोलूं, तो मैं क्या कह सकता हूं कि an इज इक्वल टू q a n माइनस 3 प्लस माइनस p a n माइनस 2 हो गया। ये कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? दोस्तों मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्शन। So we have understood a particular problem, we have found out a theory out of that problem, and now we have generalized it as a theory which we can remember. Yes. समझ में आ गया ना? मेरी बुक अभी आएगी दोस्तों, अभी आई नहीं है। My book will come. बस सिंपली देखो, मैं इसमें पता क्या सोच रहा हूं, मेरा थॉट प्रोसेस क्या काम कर रहा है, सिंपल है, क्यूबिक इक्वेशन के लिए बताऊंगा। इफ, देखना अब क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, इफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड बाय 3 रूट्स। ये क्विक टिप है। ए एन इज इक्वल टू पी की पावर n प्लस क्यू की पावर n प्लस सी की पावर n, इट इंप्लाइज सिग्मा, सॉरी देखो, बस क्या करो, कुछ दिमाग मत लगाओ, ए एन कर दो प्लस बी ए एन माइनस 1, कुछ दिमाग नहीं लगाना, प्लस डी ए एन माइनस 3, कुछ नहीं करना बस। ठीक है, ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करेगा। अगर आप ध्यान से देखो, इसको मैं यहां पे इंप्लीमेंट करूं, मेरी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी बच्चों? ओरिजिनल इक्वेशन मेरी ये थी, यही थी ना, याद करो। तो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई सीधा सीधा इसको तो ए एन लिख दो, पी ए, अब देखो 3 और ये x की पावर 1 है, 2 पावर का डिफरेंस है। समझे क्या मेरी बात, क्या बोला मैंने? बस खत्म बात। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो गया। देखो, अगर आपको ये थ्योरी पता होती तो आपके लिए ये वाला क्वेश्चन केवल 2 लाइन का होता, केवल 2 लाइन का हो जाता। ठीक है, और आप क्या लिख दोगे यहां पे, n ग्रेटर देन इक्वल टू 4,
क्योंकि सिग्मा ए स्क्वायर सिग्मा ए क्यूब तो आपको निकालना पड़ता है, उसके आगे के सब आप निकाल सकते हो। ठीक है, किसी किसी बच्चे को तो इसका नाम याद होगा, क्या है ये? किसी बच्चे को नाम याद आ रहा है क्या ऐसा कुछ? इट इज अ रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन मतलब जब ए एन पिछले वाले एन्स पे, मतलब जैसे A2 ऐसे बोलो, A4 A2 और A1 पे डिपेंड कर रहा है, A5 A3 और A2 पे डिपेंड कर रहा है, तो जब इस तरह की चीजें होती है तो इसको रिकरेंस रिलेशन बोलते हैं। टर्मिनोलॉजी है दोस्तों। बेटा मैथ्स लवर के लिए, जो भी मैथ्स से प्यार करते हैं ना, उनके लिए ISI कोलकाता पैराडाइज है, पैराडाइज है बेटा। हाँ, न्यूटन सम भी बोलते हैं इसको। साढ़े 8 से 10 है क्लास। साई श्रीधर बेटा 8:30 से 10 क्लास है अपनी, अपनी क्लास 8:30 से 10 है बेटा। चलो समझ में आ गया ना? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो मैंने बस कुछ नहीं किया, ये पूरी थ्योरी है, इसी को फॉर्मलाइज किया है, इसी को फॉर्मलाइज किया है। अब आप देखना, अब आप देखना, यहां पे जगह नहीं बची। इसको छाप लेना आप लोग बाद में, इसको आप लोग बाद में छाप लेना। वो क्विक टिप आप लोगों के लिए छापना जरूरी है। मैंने क्या बोला, मान लो अब मुझसे कोई पूछे इफ, मान लो कोई मुझसे ये पूछता कि a + b + c 0, अब आप इसकी वैल्यू निकालो। मान लो कोई भी आदमी मुझसे ये पूछे, अब आप सोच लो अलजेब्रिक आइडेंटिटी से तो कितना बड़ा मेथड जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, देखना ध्यान से देखना। मैं एक क्यूबिक इक्वेशन बनाऊंगा और बोल दूंगा कि इसके रूट्स a b c है। जबरदस्ती बोल दिया मैंने। ये क्यूबिक इक्वेशन क्यों a b c इसके रूट से? क्योंकि देखो a + b + c 0 आ रहा है, a + b + c 0 आ रहा है। यही थॉट प्रोसेस है। आप लोग बोलोगे सर ऐसा कैसे आया? दोस्तों अगर ये सब चीजें आपको एक बार में समझ में आ जाती है, आपके दिमाग में आ जाती, तो आपको मेरी जरूरत क्या पड़ती? आज मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बताई है, इसका मतलब ये है कि अगली बार जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तब आप लोग को मेरी बातें याद आएंगी और तब आप लोगों को बोलोगे ये चीज कि भाई ये चीज हमें प्रशांत सर ने बताई थी और उस जो बात बताई थी उसके तहत हम लोगों को ये चीज सोचनी है। तो इस चीज का कोई भी जवाब नहीं होता कि ऐसा कैसे सोचे। अब जब हमने आपको सोचना सिखा दिया है, उसको अप्रिशिएट करें और आगे जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तब जरूर सोचिएगा। तब अगर नहीं सोचा तो वो पाप है। तो a + b + c = 0 आ गया दोस्तों, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 0 है। इसका मतलब ये वैलिड इक्वेशन है जिसका रूट्स ये हो सकते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई an, देखना an q an - 3 माइनस p an - 2 है, n > 4 के लिए। आपको याद हो तो मैंने a4 क्या निकाल दिया था, 2p²। देखो a की पावर 4 2p² निकाल दिया था, राइट। a5 मैंने क्या निकाल दिया था, -5pq। अब n की वैल्यू मैं 7 डालता हूं। a7 = q टाइम्स a4 - p टाइम्स a5। तो a7 कितना हो गया दोस्तों, QA4 2p² q + 5p² q 7p² q। अब देखना, मुझे एक्चुअली a7 अपॉन a5 इंटू a2 की वैल्यू चाहिए, a7 अपॉन a5 इंटू a2 की वैल्यू चाहिए। a7 मेरा ये आ गया, a7 की वैल्यू पुट कर दो, a5 की वैल्यू आपकी ये थी 7/10। क्या आंसर आ गया दोस्तों, 7/10। इसी में होमवर्क है, वेरीफाई सब लोग करेंगे इसको। सिग्मा a⁴ अपॉन सिग्मा a⁴ सिग्मा a⁴, ये 7/6 आएगा। वेरीफाई करना दोस्तों, अभी आप वैल्यू डाल के देख सकते हो। वैसे तो बताओ कितने लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि बहुत खतरनाक मेथड है, कितने लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि बहुत शानदार मेथड है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कितने लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि बहुत शानदार मेथड है? देखो दोस्तों, ये चीज है ना, 1-2 बार आप लेक्चर देखोगे ना वापस से, तब आपको समझ में आएगी ये रिकरेंस रिलेशन। ये रिकरेंस रिलेशन जो मैंने आप लोगों को बताया ना, ये आप लोगों को जब आप 1-2 बार इस वीडियो को देख लोगे तब समझ में आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी
तब आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये हमने कैसे किया है। ठीक है, एक A4 टू पी स्क्वायर हम लोगों ने निकाला था A5 माइनस 5PQ, एक n की वैल्यू 7 रख दी तो A7 ये आ जाएगा, A7 की वैल्यू 7p स्क्वायर क्यू आ जाएगी। A7 अपॉन A5 इंटू A2 करना है, A5 और A2 की वैल्यू निकाल चुके हो आप, देख लो। उत्कर्ष टेंशन मत ले, सारी प्रॉब्लम तेरी सॉल्व कर देंगे, समय है अपने पास, अभी टेंशन मत ले। प्री बोर्ड्स पे ध्यान दे, प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स पे ध्यान दे, ठीक है। चलो, रिकरेंस फॉर्मूला कुछ नहीं होता, यही रिकरेंस रिलेशंस होते हैं। अब होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, इफ A, B are roots of x square minus 6x plus 2 equal to 0 and an is equal to a की पावर n plus b की पावर n, find value of 7 times a 2020 plus 2 a 2018 upon a 2019। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ a क्यूब प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू b क्यूब प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल टू c क्यूब प्लस 1 अपॉन c, फाइंड वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। अब पाथ फाइंडर में से दे रहा हूं, पाथ फाइंडर में से क्या करना है आप लोगों को बता देता हूं। पाथ फाइंडर में से क्या करना है मैं बता रहा हूं आपको। रीड, इसको रीड करना बहुत जरूरी है वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। 1.16 से लेकर आप लोगों को 1.21 तक पढ़ना है, फिर ये थर्ड है। फोर्थ होमवर्क क्या है, डू बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग, थ्री। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, यह आप लोगों ने आज कर लिया ना दोस्तों, मेरी बात मान लो, आप लिख के रख लो, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12, ठीक है, यह आप लोगों का होमवर्क है दोस्तों। कोई बच्चा चाहे ना तो इस होमवर्क का फोटो खींच लो, मेरे को भेज दो। आप जैसे मुझे फोटो भेजोगे मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर?